हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं, वो क्या होते हैं। उसके बाद परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो पूरा आज के इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये सभी टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परावर्तन कहते किसे हैं। तो देखिए, परावर्तन का सिंपल सा डेफिनेशन यही होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो फिगर से हम समझ लेते हैं। देखिए, परिभाषा का आप चिंता न कीजिए, ठीक है। परिभाषा हम आपको याद कराएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे भी यहाँ पर, उसका आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक क्या करना है, एक मैं फिगर बना रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये एक चिकना सतह है, ये क्या है, एक हमने समतल एक मान लिया, एक सतह है, ठीक है। अब जब प्रकाश किरणें इस सतह पर आपतित होता है, जैसे ये प्रकाश किरणें है, इस सतह पर आपतित हुआ, तो जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यही घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई प्रकाश किरण आया, इस सतह से टकराकर और वापस उसी माध्यम में लौट गया, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इतनी बात याद रखेंगे, इसके बीच जहां पर ये टकराता है तो वहां पर हम एक अभिलंब इस प्रकार खींच लेते हैं, ये अभिलंब है, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा फिगर इसको कर दे रहा हूं, इसको भी मैं यहां से कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझ लिया, प्रकाश किरण आया, सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट गया, और ये क्या है, अभिलंब है। अब नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, ये वाले जो प्रकाश किरणें आ रही है जो इस सतह पर आपतित होता है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और ये जो सतह से टकराती हैं इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरणें, ठीक है। समझ गए, परावर्तित किरण इसे कहते हैं। और ये जो है ब्लैक कलर का, ये अभिलंब है, या इसे हम लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, लंब कहें या अभिलंब कहें, ये बात आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए। आई का नाम क्या हमने बताया कि जो कोण आई है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो कोण आर है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको परिभाषा हम समझा देते हैं। परिभाषा हमने यह किया कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह पर से टकराकर, जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल सा है, परिभाषा भी हम लिख दे रहे हैं, जिनको लिखना है लिख लीजिए। जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को, लौट जाने
कि घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये फिगर आपको बना लेना है, ये कोण आई है और आर है, ये आपको याद रखना है। इसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात को लिखने के बाद आपको इससे ज़्यादा, परावर्तन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परावर्तन के नियम, तो वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देख लेते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि प्रथम नियम, ठीक है, और दूसरा द्वितीय नियम। ऐसे ही हम कहते हैं, जैसे प्रथम नियम को आप चाहें तो यहाँ पे प्रथम नियम लिख सकते हैं, प्रथम नियम, या आप सिंपल से नियम ही लिख सकते हैं। ठीक है, प्रथम नियम। तो चलिए हम प्रथम नियम समझ लेते हैं कि परावर्तन का प्रथम नियम क्या है। परावर्तन का प्रथम नियम यही है कि, ध्यान से समझेंगे, ये जो आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, ये एक लंब है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही सतह पर होते हैं हम कह सकते हैं, या एक ही तल पे होते हैं। यही बात है प्रथम नियम। समझ गए? तो आप क्या कहेंगे कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, या एक ही सतह पर होते हैं, या एक ही बिंदु पर होते हैं। तल कहें, बिंदु कहें, सतह, तीनों मतलब एक ही है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पे होते हैं। यह है प्रथम नियम। ठीक है, द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम भी हम देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय नियम सिंपल से यही कहा गया कि जो क्या होता है, जो कोण आई होता है ना, कोण आई, ये जो होता है, ये कोण आर के बराबर होता है। यही बात उसमें बताया गया। मतलब आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, जिसका मतलब कोण जो आई है वो कोण आर के बराबर होगा। यही इसका कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पे ये कहा गया कि जो कोण आई है, ये जो कोण आई है, ये कोण आर के बराबर है, मतलब आई जो है वो आर के बराबर है। तो यही हमने 2 नियम भी लिख दिया। आशा है आप समझ के होंगे। देखिए, हमने ऐसे लिखा है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी कह देंगे कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जिसे द्वितीय नियम लिखना है तो आप लिखिए, परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो हमने समझ लिया परावर्तन और परावर्तन के नियम। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार। ठीक है, मैं साइड हट रहा हूँ थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। ले लिए होंगे। चलिए, अब यहीं पे हम देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार। समझिए, परावर्तन के प्रकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परावर्तन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन।
अब आता है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। सिंपल सा हम फिगर समझा रहे हैं, इसी तरीके से आपको डेफिनेशन कर देना है, ठीक है। देखिए जब प्रकाश किरणें, देखिए जब कोई समतल सतह हो, ठीक है, समतल और चिकना पृष्ठ होना चाहिए, ये एक समतल पृष्ठ है और चिकना पृष्ठ है। तो जब प्रकाश किरणें किसी समतल व चिकने पृष्ठ से टकराती हैं, ये क्या है, एक समतल पृष्ठ है और चिकना पृष्ठ है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ से, ध्यान से समझेंगे, इस प्रकार ये प्रकाश किरणें हैं। सपोज डेट मैं मान रहा हूं कि ये प्रकाश किरणें इस प्रकार आ रही हैं। ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, इस सतह से टकराती हैं। देख रहे हैं, एक समांतर प्रकाश किरणें इस प्रकार इस सतह पर टकरा रही हैं और सतह से टकराने के पश्चात ये सभी प्रकाश किरणें इस प्रकार परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो सतह है ये चिकना व समतल सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने व समतल पृष्ठ पे से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। देख रहे हैं, ये किरण इस किरण के समांतर है, ये किरण इस किरण के और ये किरण इस किरण के, मतलब एक दूसरे के ये सभी प्रकाश किरणें समांतर हैं, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं नियमित परावर्तन कह सकते हैं आप परिभाषा कि आप कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी चिकने व समतल पृष्ठ से या समतल सतह से टकराकर परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यह घटना ही प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। नहीं समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए, सिंपल से भाषा में आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें, मतलब जब प्रकाश का परावर्तन, ऐसे आप कह सकते हैं और भी सिंपल, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व समतल सतह से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो उसे ही हम नियमित परावर्तन कहते हैं। आशा करते हैं सिंपल सा है, समझ गए होंगे। परिभाषा हमने लिख दिया है, ठीक है। अदरवाइज देखिए देखिए अब आप सोचेंगे परिभाषा लिखवा क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है, लिखवाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। मैंने विश्वास दिलाया आपको कि 1 महीने के अंदर पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, बायोलॉजी है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसका कराएंगे भी, जिससे आपकी क्लास 10th की अच्छे से तैयारी हो जाए। अभी 5 महीने 6 महीने हैं, उसमें हम पूरा आपको मतलब तैयारी करा देना है, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सुनकर याद कर लीजिए। यदि सुनकर याद नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जब ओनली आपको 49 रुपए में आपको पूरे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, समझिएगा, पूरे फिजिक्स का, क्लास 10 के पूरे फिजिक्स का और पूरे केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है। ओनली 49 रुपए में, जो अदर कहीं भी आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे 200-300 का नोट्स है, वो हम आपको पूरे एक लेंगे तो 200 का नोट्स। इस तरीके से मैं आपको पूरे फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री का नोट्स दे रहा हूँ ओनली 49 रुपए में। वो भी केवल इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि बहुत से गरीब स्टूडेंट हैं जिनके पास 49 रुपये, आपको लग रहा है बहुत कम है, बट देखिए इतना भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे ना कि मेरे पास तो 49 रुपये मतलब 49 रुपये भी नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, यदि आपके पास सचमुच में नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्त, आपके लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सुनकर ही आप मेहनत कर लीजिए। आप अपने परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और जिनके पास है वो अगर लेना चाहें तो नोट्स को ले सकते हैं। बहुत ही हमने कम प्राइस रखा हुआ है, कम रखा हुआ है। लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करेंगे, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मांगेंगे तो आपको नोट्स दे देंगे। और याद रखेंगे ये 2023 से 24 के लिए स्टूडेंटों के लिए है। इसके बाद आगे प्राइस क्या होगा, अप डाउन होगा, ये भी सभी लिमिट समय के लिए है। जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ जाए तो मुझे आप मत कहिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इतना कम में तो कहीं नहीं मिलेगा ना। आप चेक भी कर लीजिएगा, उसके बाद कहीं मिलता है तो आप हमें बता सकते हैं, उससे भी हम कम कर देंगे। यदि इससे भी कम कहीं मिलता है तो हम और भी कम करके देंगे, जिससे आपको लगेगा कि देखिए BS क्या है यार, BS जो ये हमारा चैनल है ना,
ये चैनल विश्वास का है, जिस पे स्टूडेंटों का पूरा विश्वास है। जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको विश्वास है कि इस चैनल से हमें सब चीज़ अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा, हर जगह से अच्छा मिलेगा। ठीक है, जितना हो सकता है हम उतना आपके लिए मेहनत करते हैं। आपको लगता है, आपको क्लास 10th का हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर क्लास 10th का न्यू फिर से सेशन स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है, क्लास 10th हमने पढ़ाया नहीं है। क्लास 10th का वीडियो अभी भी आप जाएंगे तो पूरा बेसिक टू हाई हमने पढ़ा दिया है। फिर से हमने न्यू सेशन स्टार्ट किया, ऑनलाइन कह रहे थे पढ़ाने के लिए। देखिए ऑनलाइन के अभी हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं उतना सब इंस्ट्रूमेंट जो है औजार हैं वो सभी हम ला पाएँ जिससे हम ऑनलाइन आपके पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो उतना हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे होगा तो हम ऑनलाइन कराएंगे, बट अभी हमने ऑफलाइन कराया है जिससे स्टूडेंट जुड़ कर ही, जो ऑफलाइन नहीं मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो के अनुसार आपको पढ़ाई कराया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट को लगे कि हाँ आपके लिए अभी से स्टार्ट किया गया है तो सीक्वेंस में पढ़ पाएँ। ठीक है, तो आप विश्वास रखकर पढ़ाई कीजिए। और यही मैं कहूँगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ के लिए भी कह रहे थे, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए दोस्त, जो मुझे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ वही मैं आपको सिखाता हूँ, अदरवाइज़ मैं हर चीज़ों को नहीं पढ़ा सकता। मैथ है तो मैं मैथ कैसे पढ़ा सकता हूँ? अगर मान लेते मैं मैथ पढ़ाता भी हूँ, समझ में नहीं आता है तो कैसे चलेगा? अब मैथ पढ़ाने के लिए मेरे पास समय भी तो नहीं है। आपको लग रहा है कि केवल क्लास 10th का, आपका क्लास 10th का पढ़ाई कराना है, उसके साथ साथ क्लास 11th का भी पढ़ाई करना है, उसके बाद क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है, जिनका सीरियस होकर क्लास 10th और क्लास 12th का, उनका भी तो कराना है ना। जो ब्रदर सर हमारा मेन चैनल है उस पर क्लास 12th का एकदम बेसिक टू हाई आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, पूरा मेहनत से कराया जा रहा है। तो बताइए इतने सभी को एक ही व्यक्ति हैं, कितना लेकर चलेंगे? आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, तो जितना हो सकता है उतना हम करते हैं। दूसरा नियमित, एक है दूसरा अनियमित परावर्तन। ठीक है, हम थोड़ा सा भटक गए थे, कभी कभी होता है कि समझाने के चक्कर में ठीक है टॉपिक भूल जाते हैं। अनियमित परिवर्तन का सिंपल सा मतलब यही है कि देखिए अनियमित परिवर्तन में जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे और असमतल पृष्ठ से टकराती हैं। ये एक खुरदरा पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है देख रहे हैं? खुरदरा, कहीं ऊंच खाल है कि नहीं? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे व असमतल सतह, तो ये आप याद रखेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे और असमतल पृष्ठ से टकराती हैं तो परावर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश किरणें मान लेते हैं इस प्रकार आती हैं। तो परावर्तन होने के पश्चात कोई प्रकाश किरणें है जो इधर चला जाता है, कोई प्रकाश किरणें इधर चला जाता है, कोई प्रकाश किरणें ऐसे चला जाता है, ऐसे। ठीक है, कोई प्रकाश किरणें ऐसे चला जाता है। मतलब ये हुआ कि परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे व असमतल पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो यह घटना अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो सिंपल सा है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो आप इन सभी को नोट्स में लिखते हुए चलना है, बना लीजिएगा। और यदि आपके पास थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ओनली 49 रुपये पे करके आप इन सभी का नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।